कलाम की तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 94 है, उसकी 16वीं आयत मुबारका को आज हम तिलावत करेंगे खुदावंद की मुक़द्दस पाक कलाम में से। कलाम खुदा में इस तरह लिखा गया है, शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब उसकी बारगाहों में हाजिर हों और उसके नाम को मुबारक कहें। सो आज खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से एक ऐसी बात को हम समझेंगे जो रूहानी तौर पर हमारे लिए तरक्की का बायस बन सकती है अगर हम उसे समझ पाए तो। और ना सिर्फ तरक्की का बायस बने बल्कि ये बात जो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से समझेंगे ये हमें रूहानी तौर पर मोटिवेट भी करेगी, हमारे लिए स्पिरिचुअल मोटिवेशन का बायस जो है वो बनेगी। आज हम खुदा की डिमांड के बारे में बात करने वाले हैं। खुदा की डिमांड बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के लिए सरतोड़ मेहनत करते हैं, सरतोड़ कोशिश करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जैसी भी मेहनत मजदूरी करना पड़े पेरेंट्स करते हैं, और आखिरकार वो अपने बच्चों को किसी मकाम पर देखना चाहते हैं। आखिरकार वालिदैन जो हैं वो बच्चों को किसी मकाम पर देखना चाहते हैं। वालिदैन की बच्चों से एक डिमांड होती है कि जो चीज चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपकी एजुकेशन पे जितना भी अखराजात आए वो हम पे करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की एक डिमांड होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाए, या फिर वालिदैन के ज़हन में कोई ना कोई एक ऐसा मकाम होता है जिस मकाम पे वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। अगर ना भी वो उस मकाम पे पहुंचे तो बच्चे तो खैर बच्चे ही रहते हैं, लेकिन वालिदैन को कोई खुशी उनसे नहीं होती। रोटी पानी तो उनको मिलता ही रहता है, लेकिन अगर बात करें ना कि वालिदैन के दिल में एक ख्वाहिश जो होती है या जो कुछ वो बच्चों में से देखना चाहते हैं वो माँ बाप देख पाए तो वो चीज फिर नहीं मिलती। तो जब नहीं मिलती तो उनको घर से तो खैर नहीं निकाला जाता, लेकिन ये है कि माँ बाप का दिल जो है वो खुश नहीं होता। अब सेम इसी तरह से खुदा की बात अगर हम करते हैं तो खुदा हमें हर सहूलत देता है, हर तरह की नेमतों से खुदा हमें नवाजता है। तो इसके पीछे खुदा की भी अपनी कोई डिमांड है। लिखा हुआ कि जितना उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। आज जितनी भी वर्शिप हुई है, जितने भी गीत हम लोगों ने गाए हैं वो सारे सलीबी गीत हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र जो है वो उन गीतों में किया गया। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र किया गया, मार खाने का जिक्र किया गया, खुदावंद के पाक लहू का जिक्र किया गया। तो अब आप मुझे बताएं कि वसीयत बाप होते हुए क्या खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कोई थोड़ी कोशिश की है? बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो इसके पीछे खुदावंद यीशु मसीह की भी एक डिमांड है जो वो मुझसे और आपसे
करते। अब बड़ी अहम बात मैं आपके गोशे गुजार करने वाला हूं। अगर कोई दुआ करता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अगर कोई इबादत करता है तो अच्छी बात है। अगर कोई रोजे रखता है तो भी अच्छी बात है। अगर कोई खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करता है तो भी अच्छी बात है। अब बातें तो ये सारी अच्छी हैं, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं उसमें तवज्जो दे। बातें तो ये सारी अच्छी हैं, है तो ये सारा कुछ अच्छा। दुआ करना अच्छा है, बाइबल पढ़ना अच्छा है, चर्च जाना अच्छा है, खुदा का पाक कलाम पढ़ना अच्छा है, खादमों की खिदमत करना अच्छा है, हदिया चंदा निकालना अच्छा है। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि अच्छा तो ये सब कुछ है, लेकिन ये काफी नहीं है। अच्छा तो ये है लेकिन काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की एक डिमांड है। अब यहां पर देखें क्या डिमांड है, क्या पढ़ा भी आपने? मैं किसी तलावत जो है उसमें से क्या पढ़ा, निकाले जरा। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है ज़बूर नंबर 94 उसकी 16वीं आयत मुबारका को हम लोगों ने तिलावत किया। और यहां पर खुदा की एक डिमांड है, खुदा का एक मुतालबा है। यहां पर लिखा हुआ है कि शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा। और आगे, बद किरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। ये डिमांड है। अब आप मुझे बताएं जो बात मैंने कही है वो वैलिड है कि नहीं? कि दुआ करना अच्छा है, बाइबल पढ़ना अच्छा है, चर्च जाना भी अच्छा है, और आराम से बैठना भी अच्छा है, दुआ करना अच्छा है, हदिया चंदा निकालना अच्छा है, लेकिन ये काफी, ये जो डिमांड यहां पर आपने पढ़ी है इसके जो है वो अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये काफी है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर ये अच्छी बातें तो है लेकिन काफी नहीं है। अब यहां पर भी एक डिमांड है कि शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बद किरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। अब यहां पर बात है खड़े होने की। अब आप देखें इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी है, कोई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है, तो अब आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है, तो आप मुझे बताएं कैसे खड़े होंगे? है हिम्मत होगी तो फिर ही बंदा खड़ा होगा ना उसके खिलाफ। उसके लिए वसाइल भी चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो इसी तरह यहां पर देखें कि शरीरों की पार्टी की अगर बात करें तो आप मुझे बताएं शरीरों की छोटी पार्टी है। तो शरीरों के खिलाफ उनके मुकाबला में खुदा कहता है खड़ा होने के लिए कौन उठेगा। तो जाहिर सी बात है जो शरीरों के मुकाबला में खुदा की तरफ से, खुदा की पार्टी की तरफ से उठेगा, डेफिनेटली उसे पहले खुद इस लेवल पे, इस मकाम पे आना पड़ेगा कि शरीर जो है वो ऐसे ऐसे ना करे जिस तरह कुरान यीशु ने फरमाया अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। तो ये जो शतीर है, जो भी शरीरों के मुकाबला में उठेगा उसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये सारे शतीर अपने निकालने पड़ेंगे, सारे शतीर अपने तोड़ने पड़ेंगे, सारे शतीरों को जलाना पड़ेगा, सारे शतीरों को पसे पुष्ट डालना पड़ेगा, डुबोना पड़ेगा कहीं समुद्र की तह में। तो फिर क्या होगा? फिर वो शरीरों के मुकाबला में खड़ा हो सकता है, फिर वो उठ सकता है मुकाबला के लिए। आपको याद होगा मैंने एक दफा मैसेज दिया था
मुकद्दस इसहाक के बारे में पैदाइश की किताब में से। तो वहां पर लिखा है कि जब मुकद्दस इसहाक वहां पर थे तो इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने बड़ी सफाई के साथ देखा, और अगर उन्होंने फिर बयान भी किया कि हमने खूब सफाई के साथ देखा है कि खुदावंद तेरे साथ है। तो इसका मतलब है कि लोग दूरबीन लगा लेते हैं जब कोई बंदा तौबा कर लेता है, जब कोई बंदा बैप्टाइज हो जाता है, जब कोई बंदा खुदा के साथ चलना शुरू हो जाता है, तो समझे कि मीडिया वाले सारे आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मोहल्ले का मीडिया, रिश्तेदारों का मीडिया, दोस्तों का मीडिया, खानदान का मीडिया, ये सारे मीडिया वाले समझे कि आप पे फोकस करके बैठे होते हैं। तो इसलिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक जिसको शरीरों के मुकाबला में उठना है, सबसे पहले तो उसे अपने शरीर दूर करने पड़ेंगे। तब इतना कुछ कौन करेगा? तो खुदा अगर इतना कुछ नहीं कुछ कर सकता तो खुदा की डिमांड कौन पूरी करेगा? दुआ करना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल हो रहे हैं, वो खुदा कहता है वो उठे भी ना तो खड़ा भी हो उठ के। तो कई लोग मैंने ऐसे देखे उन्होंने चर्चिस में ना जगह जगह मल्ली होती है पक्की, और ना हर संडे जिथे आके बैठा ना, भावे को होर जी आया हो तो भावे ना आया, वो ना आके अपने उसे ठिकाने थे बैठा। नहीं कहा कि जगह खाली है चलो उसे बैठ, वो सारी उम्र ना उसे जगह दी बैठा। अब मेरा ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है, आपको याद होगा एक वक्त में मैंने मैसेज दिया था कि यहां से चर्च के कारपेट से मस्बा तक का एक सफर है। याद आया? चर्च के कारपेट से मस्बा तक आना जो है ये एक सफर है। तो 20 सालों में अगर एक बंदे ने इतना सा सफर नहीं तय किया, गो के कोई बंदा स्टेज के बिल्कुल साथ ही क्यों ना बैठा हो, मस्बा के पास ही क्यों ना घुटने लगा के बैठा हो, तो भी उसका सफर बड़ा लंबा होता। तो इतना लंबा तो खैर नहीं है कि 20 साल 30 साल सारी जिंदगी गुजर जाए उसकी, तो सारी जिंदगी में वो ये सफर ही तय ना कर पाए। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक यहाँ पर खुदा की एक डिमांड है कि शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। अब बदकिरदारों के खिलाफ अगर खड़ा होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या हर बंदा बदकिरदारों के खिलाफ खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब जब उन्होंने ऐन वेर पकड़ी जाने वाली औरत को खुदा यीशु मसीह के सामने पेश किया और बड़े प्रधान बन के पत्थर उठा के आए हुए हैं, क्या हमने मूसा ने कहा कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए जी, तो बड़े चाव से पत्थर उठा के आए हुए हैं। तो आगे कहते हैं रब्बी तू इस औरत के हक में क्या कहता है? मूसा ने तो कहा था कि ऐसी औरतों को मार मार पत्थर जो संसार किया जाए, तू इसके हक में क्या कहता है? तो लिखा है कि माल के दो जहां झुके और जमीन पर कुछ तहरीर किया, और फिर जब आप खड़े हुए तो फिर अपनी जुबान मुबारक से चंद कलमात सादर फरमाए और गोया हुए कि तुम में से जो बेगुनाह है, जिसका किरदार बड़ा अच्छा है ना, वो उठ के सामने आ जाए, वो आगे खड़ा हो जाए इसके खिलाफ और आगे इसको पत्थर मारे। तो हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बड़े बड़े जो वहां पर चोगों वाले थे ना, लंबे लंबे, वो भी पत्थर फेंक के तो भाग गए, उन्हें भी भागना पड़ा। तो यहां पर खुदा की डिमांड है कि बंदा इस लेवल पर आए कि वो बदकिरदारों के खिलाफ खड़ा हो सके। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस की अगर हम बात करते हैं तो जब तक खुदावंद यीशु मसीह सरोए ज़मीन पर रहे, खिदमत की बात कर रहा हूं, वो ऐसे बदकिरदारों के खिलाफ ही खड़े रहे। ऐ रियाकार फकीर और फरीसी हो। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक फिर यहां पर देखे खुदा की डिमांड क्या है? कामिल हो, चाहिए कि
कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। 5वां चैप्टर उसकी आयत नंबर 48 है। पर चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अब रास्तबाज होना, आपको याद होगा मैंने एक मैसेज दिया था रूहानियत के मतले, उसमें रूहानियत के जो 7 दर्जे हैं वो मैंने बयान किए थे, याद है किसी को? नहीं। तो उसमें मैंने ये बात वाज़ेह की थी कि रास्तबाज होना भी एक दर्जा है, मुकद्दस होना भी एक दर्जा है, नेक होना भी एक दर्जा है, अच्छा होना भी एक दर्जा है। लेकिन मालिक की डिमांड क्या है? यहां पर पढ़े क्या लिखा है? मालिक की क्या डिमांड है? कि रास्तबाज हो जाओ जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रास्तबाज है, मुकद्दस हो जाओ जैसा तुम्हारा आसमानी बाप मुकद्दस है। और भाई नहीं, यहां पर लिखा हुआ है पर चाहिए कि कामिल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप हो कामिल है, ये डिमांड है। तो दुआ करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, बंदा जो है जिस तरह पंजाबी कहते ना कि थोड़ा जो काम कर लेते डीप होए थे नहीं लगती, जरा कोई दुआ चंगी कर लग पावे, कोई 2-4 गल्लां कलाम दियां कर लग पावे तो फटकार समझन लग पैंदा कि मैं बल्ले 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 क्या बात है भाई। और भाई अच्छी बात है, अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रुके ना, यहाँ पे स्टॉप ना लगाए। मालिक का जो टारगेट दिया गया है, जो डिमांड है, उस लेवल तक पहुंचे। बस चाहिए कि कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। फिर कोई कहेगा लो जी तो कामिल कोई हो सकता है, सिवाय मसीह की जात तो कामिल है ही नहीं। तो अब जिनके बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद, तो ये छोटी बात है। वो कहता मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद हूं। तो फिर मुकद्दस यूब के बारे में क्या लिखा है कि वो कामिल और रास्तबाज था। फिर मुकद्दस अब्राहम के बारे में बयान किया गया है कि तू मेरी राह में चल और कामिल हो। तो क्या हुआ कि नहीं? बगैर कामलियत के खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप बना दिया। हालेलुया, बगैर कामलियत के बना दिया। तो भाई वो उस लेवल पे पहुंचे तो फिर ही खुदा ने इतना बड़ा मुकाम दिया ना। तमाम अंबिया कराम की अगर बात करते हैं तो वो इस लेवल पर थे, उन्होंने इस डिमांड को पूरा किया, वो इस टारगेट को अचीव कर चुके हुए थे। फिर अबरानियों के खाते में आइएगा जरा, उसके बाद फिर दुआ करते हैं। अबरानियों के खाते में आइए, मुकद्दस पौलुस रसूल का खाता है अबरानियों की कलीसिया के नाम। और यहां पर देखें 6वां चैप्टर क्या कह है, 6वें चैप्टर उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर। फिर अल्लाह बेदा कहना पड़िए आगे लिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बोले? फिर मुझे थोड़ा बोल दे। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाए। तो ये डिमांड है यहाँ पर कि कमाल की तरफ कदम बढ़ाना है। ये कामलियत से भी अगला दर्जा है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये खुदा की डिमांड्स है, इनको हम लोग समझते नहीं। तो जिस तरह बाजू का बंदा कहता ना कि लून मिर्च या चटनी वाली रोटी खा के जी शुक्र है मालिक का। तो भाई शुक्र तो है, शुक्र तो है, अच्छी बात है कि आप शुक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई मजेदारी, शुक्र करना अच्छी बात है, शुक्र करना अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि एक पासों तो बंदा शुक्र कर रहा होता है, दूजे पासों का मुंह बढ़िया होता है। जो शुक्र है खुदा का मुंह करे तो बढ़िया, जेडी चटनी तो लून मिर्च चंगियां ने और शुक्र है खुदा तो फिर मुंह को सूझा फिरता। कभी उस पास बंदा मुंह बना के बैठा होता, कभी उस पास। हुण क्या हो गया? शुक्र अच्छी बात है, गुजारा अच्छा हो रहा है, सही है जो भी है। अगर कोई इसको बर्दाश्त कर रहा है तो सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि असं लून मिर्चा दे रहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 35 को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद की खुशनुदी उसके बंदा की इकबालमंदी में है। इकबालमंदी का मतलब क्या? लून मिर्चा। इकबालमंदी का क्या मतलब? चटनी के चार।
इकबाल मंदी का मतलब सरफराजी। खुदा हमारे अच्छा खाने अच्छा पहनने से खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहयाई से खुदा को प्रॉब्लम है। वो भावे गरीब बंदा करे तो वो भावे अमीर बंदा करे, बेहयाई तो खुदा नफरत है। अच्छा लिबास, अच्छी खुराक, अच्छा घर, इससे खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आती वो कहता है लो जी दुनिया का माल दुनिया का झुग्गियां चराने, फिर ठीक है छड़ छड़ो सारा कुछ किराए छड़ छड़ तो झुग्गियां ले लो, क्योंकि दुनिया का माल देते रहना, झुग्गियां भी बनाते रहनी, झुग्गियां चरा लेने। बात को समझना नहीं तो अजीब सी कवियत भी अवतारी हो जाती है। दुनिया का माल दुनिया, वो ठीक है दुनिया का माल। रूहानी तौर पे बाइबल को जरा डीपली समझे ना तो खुदा की चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई मरतबा बताता हूं कि ये जो ज़र है, लिखा है कि ज़र की दोस्ती बुराई की जड़ है, ना कि ज़र। अगर ज़र बुराई की जड़ होता तो खुदा ने मुकद्दस अब्राहम को क्यों दौलतमंद बनाया? खुदा ने मुकद्दस दाऊद को क्यों दौलतमंद बनाया? और खुदा के सारे लोग दौलतमंद थे, अच्छा खाने वाले, अच्छा पहनने वाले। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है, ये लून मिर्च और चटनी से मुराद पता मेरा क्या है? ये तो मैंने बातें बताई हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इन बातों से मुराद क्या है? 5 मिनट की दुआ कर ले, एक हवाला रोज एक चैप्टर रोज पढ़ी दे। हाँ जी बहन जी दुआ करते हैं जी, भाई साहब करी थी, भाई जी दुआ करते हैं जी, भाई साहब करते हैं दुआ, बाइबल पढ़ते। हाँ सुबह एक चैप्टर रोज पढ़ के जाते हैं। एक ही रूहानी तौर पर ये चटनी, ये लून मिर्च। तो खुदा कदों आख्या तुम चटनी ना खाओ? खुदा कदों कहना कि तुम लून मिर्चा ना खाओ? अब खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक या तो बंदा रूहानी तौर पर गरीब हो तो फिर चटनी खाएगा, फिर 5 मिनट की दुआ, फिर 2 मिनट की दुआ, फिर 4 मिनट की बाइबल, 5 मिनट की बाइबल, एक चैप्टर। तो जे वह रूहानी तौर पर मेदा होगा ना ठीक, बिल्कुल ठीक, तो फिर क्या होगा? फिर उन्हें भुख लगनी। जो भुख लगनी ना रूहानी, तो फिर उसने कहना है क्या खुदा रात के हर पैर से पहले मेरी आंखें खुल जाती है ताकि मैं तेरी शरीयत पे ध्यान करवा लो भैया। तो उसे भूख लगती है भाई, उसका मैदा ठीक है। तो जिनके मैदे ठीक नहीं हो बेचारे चटनी का गुजारा कर देना, 2 मिनट की दुआ कर ले, टाइम लगा तो कर ले, ना लगा। तो टारगेट जो खुदा की डिमांड है वो पूरी करनी है। खुदा को एक लेवल पे देखना चाहता है अपने लोगों को। फिर आप देखिए एक जगह पर एक और डिमांड खुदा करता है। इफ्तियों का खत देखते हैं, उसका 6वां बाब है, आखिरी चैप्टर जो है। इफ्तियों का नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है और 6वां चैप्टर उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 10वीं और 11वीं, गलत खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अपनी इसके मुकाबला मंसूबों के मुकाबला में कैमरे से सारी उम्र फ्री बसा से चढ़ के ते पानी तेल दी बोतल लैके कन्वेंशन तो भजो। ये लिखा हुआ यहाँ पर, ऐसा तो नहीं लिखा ना। एक डिमांड, एक टारगेट है, एक लेवल बताया गया यहाँ पे, और वो क्या है कि गलत खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुमसे क्या मुराद है? तुमसे मुराद मैं हूं, तुमसे मुराद आप हैं, तुमसे मुराद आप हैं, तुमसे मुराद आप हैं। एक एक बंदे की बात है ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। तो अब यहां मुझे बताएं कि यहां पर कोई लेवल है कि नहीं? एक लेवल की बात हो रही है ना, तो यहां पर ये भी एक डिमांड है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक इन बातों को समझे कि सारी जिंदगी जो है वो इसी तरह की चटनियां खा खा के गुजारा करना है। रूहानी तौर पर जो मैंने मायने इसका बता दिया आपको कि 5 मिनट की दुआ, 2 मिनट की बाइबल मुकद्दस पढ़ी, टाइम मिला तो दुआ कर ली, ना मिला तो ना से, ये लून मिर्च चाहिए, चटनियां सारा कुछ ना। तो अगर इन्हीं से अपनी जिंदगी बसर करनी है तो खुदा के लिए फिर कौन उठेगा? बद किरदारों के खिलाफ कौन खड़ा होगा? शरीरों के मुकाबला में कौन उठेगा? खुदा की डिमांड कौन पूरी करेगा? आगे सवालिया निशान है इन दोनों बातों। खुदा ये सवाल करता है मेरे से, आपसे, कि कौन शरीरों के मुकाबला में मेरे लिए उठेगा? बद किरदारों के खिलाफ मेरी तरफ से कौन खड़ा होगा?
तो इसलिए आज के लिए इतना काफी है, वजह और भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे चीजों इस बात को समझे और कोशिश करें कि खुदा की डिमांड जो है वो समझे पहले, और फिर कोशिश करें कि उनको पूरा किया जाए। हत्तल कोशिश कीजिए कि खुदा की कोई ना कोई ऐसी डिमांड जो है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो, ताकि खुदा का दिल जो है वो मेरे से खुश हो। जिस तरह माँ बाप बात कहते हैं, शुरू में मैंने पेरेंट्स की बात की, जिस तरह माँ बाप किसी बच्चे के बारे में कहते हैं ना, इस बच्चे से मेरा दिल बड़ा खुश है, कोई ना कोई होता है ना एक। तो इसी तरह से खुदा भी फिर अपने लोगों पर फख्र करता है जो खुदा की डिमांड पूरी करते हैं ना। वो आप भी हो सकते हैं, अगर आप पूरी करते हैं तो आपसे खुदा खुश है, अगर आप पूरी करते हैं तो आपसे खुदा खुश है। तो जो बच्चा, जो बहन या भाई फिर खुदा की डिमांड पूरी करता है, खुदा उससे खुश होता है। हालेलुया। तो खुश होकर मजीद खुदा जिम्मेदारी बढ़ा देता है। हालेलुया। तो खुदा हम सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बख्शे।